तमाम साए साए होते। सभी साथियों को जोहार, जय मूलवासी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पढ़े लिखे युवा नौजवान बेरोजगार आंदोलन करने के लिए सड़क पर हैं। और ये सड़क पर क्यों हैं साथियों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, उनके द्वारा वादा खिलाफी किया जा रहा है। और इस वादा खिलाफी के विरुद्ध में हमारे पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बच्चे वहाँ पर आंदोलन करने के लिए बैठे हैं। लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन लगातार आंदोलन करने के बाद भी उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय विष्णुदेव साय ने जैसे ही शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण करते ही उनके ही गृह जिला कांसाबेल में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में भृत्य, स्वीपर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ऐसे बहुत सारे कर्मचारी शामिल हुए। और ये जो कर्मचारी हैं, वे लोग माननीय विष्णुदेव साय से नियमित करने की बात कह रहे थे। अपनी मांगों को लगातार चिल्ला चिल्ला कर उठा रहे थे। उस समय माननीय विष्णुदेव साय ने कहा, बैठकर बात करेंगे, बैठकर बात करेंगे। लेकिन बैठना तो दूर, वे आज उन कर्मचारियों से बात भी नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये एक चीज़ और भी ये कहा, मैं मोदी की गारंटी को पूरा करने आया हूँ। मोदी ने कहा था कि 57,000 शिक्षक भर्ती हम छत्तीसगढ़ में करेंगे, लेकिन उनकी वादा खिलाफी को देखिए। यहाँ पर जो बीएड धारी पढ़ाने में, बच्चों को तैयार करने में लगे हुए थे, उन्हें भी आज नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। कई सारे स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, टीचरों को ट्रांसफर किया जा रहा है। युक्ति युक्तकरण के तहत स्कूलें बंद हो रही हैं और टीचरों को अतिशेष शिक्षकों के रूप में रखा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि हमारे युवा नौजवान आने वाले समय में बेरोजगार ही रहेंगे। मोदी ने कहा था कि पकोड़े तलेंगे। पकोड़े तलना भी तो एक रोजगार है। तो साथियों, हमारी जो सरकार है वो हम युवाओं को बिल्कुल साथ सहयोग नहीं दे रही है। जितने भी अभिभावक हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज हमने इस काबिल बनाया कि वो नौकरी कर सके, अपने पैरों में खड़ा हो सके। आज हमारे बच्चे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग अपने ही घरों में बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। जब आपने बच्चा पैदा किया, उनको पढ़ाया लिखाया, तो आज उनको सपोर्ट भी कीजिए। अगर हम माता पिता उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं तो उनके साथ में हम लोगों को खड़ा होना होगा। और ये जो आंदोलन है, आज 1000, 5000, 10,000 लोग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर हम अभिभावकों को भी शामिल होना होगा, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति चिंताएं होती हैं। तो ये जो आंदोलन है वो बढ़ता चला जाएगा और हम अपने अधिकारों के नज़दीक होते चले जाएंगे, क्योंकि आंदोलन जितना बड़ा होता है उतना बड़ा परिवर्तन होता है। जब हम लोग आंदोलन कर रहे होते हैं, उस समय
हमारे आंदोलनकारी साथियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, बेरहमी से घसीटा जाता है। इस समय भी हम लोगों को अपने संवैधानिक होने का परिचय देना है। कानून को अपने हाथों में नहीं लेना है, बल्कि संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को लगातार उठाते रहना है। इन सभी आंदोलनों को अगर देखें तो हमें समझ में आती है कि अपने अधिकार के प्रति हम लोगों को मार खाना भी पड़ता है, लेकिन फिर भी जब तक हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक हम लोगों को अपने आंदोलन को नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा बांग्लादेश में कुछ युवा साथी जो लोग अधिकार वंचित थे, उनके द्वारा आंदोलन शुरू किया गया और आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि वहाँ की प्रधानमंत्री को अपने देश को छोड़ करके भागना पड़ा। इसी प्रकार अपने बच्चों के साथ साथ में हम अभिभावकों को भी साथ और सहयोग देना होगा और उनके आंदोलन को इतना बड़ा करना होगा कि यहाँ के जो शासक हैं उनकी आंखें खुल जाएगी। और जब आंखें खुलेगी तो वे लोग कुर्सी के ऊपर नहीं, कुर्सी के नीचे दिखाई देंगे। आप सभी लोग अपने अपने बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते उनके लिए त्याग तपस्या करते हैं, आज उनके साथ में खड़े रहिए। आप सभी लोग हंसी ठिठोली को बहुत देख चुके, अब जागरूक हो जाइए और जागरूक होने का परिचय दीजिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।